अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एम एस अतर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका अनुमान होता है आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। एजू ग्लोबल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम आप समाअत फरमाते हैं, जिसमें हम बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे हकीकत जो है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज का मेरा ये प्रोग्राम इंतहाई मुनफरिद है। इसमें हम बताएंगे आपको कि कोरोना वबा जब से स्टार्ट हुई है तो अब तक दुनिया भर के अंदर यानी सातों बर्रे आज़म के अंदर कितने अफराद जो है लुक़मा अजल बने और कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए और किन किन रीजन के अंदर कितने कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए और कहाँ कहाँ कितनी अमवात हुई और WHO ने जो है वो किन किन ममालिक को इमदाद दी और साथ साथ उसकी जो फिगर्स आई हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, देखिए, इस वक्त दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ये इस तरह से कि कुछ लोग कोरोना वबा की बाद वैक्सीन लगवाने के हामी हैं और कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, वो उसके हामी नहीं है। जबरदस्ती वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसके मुखालिफत भी कर रहे हैं, खुलकर भी मुखालिफत कर रहे हैं। वैक्सीन के से मुज़र असरात जो पैदा हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसकी भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूबर ने बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए और यहाँ तक भी कहा गया कि जो लोग वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे वो उनकी एज जो है वो घटकर सिर्फ 2 साल रह जाएगी, कि 2 साल के अरसे में किसी वक्त भी वो दुनिया से जो है रुखसत हो सकते हैं। तो इन तमाम सिचुएशन के साथ, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ये देखना है कि दुनिया जो 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक वो हिस्सा जो ये कह रहा है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है लाइफ को सेव करने के लिए, एक वो हिस्सा जो ये कह रहा है कि जनाब अली अगर हमें जीना है तो हमें जनाब अली वैक्सीन को अवॉइड करना है। तो अब ये देखते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से इस 2 साल के अरसे के अंदर रूनुमा हुई है, उसके क्या असरात पड़े और क्या किन किन सतह के ऊपर हुकूमतों ने क्या क्या इकदाम किए। इकदाम की बात तो मैं भी कर देता हूँ आपके सामने। इकदाम सिर्फ यूरोप और अमेरिका में बेहतर नजर आए, उसके अलावा एशिया और अफ्रीका वगैरह के अंदर ना सहूलत थी ना इकदाम हो सके सही मानों के अंदर। तो अब हमने ये देखना है कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, सारे मामला क्रिएट हुए हैं, उसमें हम आपको जो है जो गाइड करने जा रहे हैं वो बड़े गौरतलब बातें। आइए देखते हैं कि जनाब अली किस तरह से जनाब दुनिया भर के अंदर कितने अफराद जो है वो इस वैक्सीन की वजह से जहां बाग हुए और कितने गैर रजिस्टर्ड हुए और कितने रिकवर हुए। जी नाज़रीन, तो जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमने ख़ास तौर से कोरोना वायरस के हवाले से, इसके फैलाव के हवाले से, इसमें होने वाली अमवात के हवाले से दुनिया भर का जब तज्जिया किया तो सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ आपके सामने पेश करनी है वो ये है कि दुनिया भर में जितने भी बर्रे आज़म हैं, 7 बर्रे आज़म हैं, इसमें एशिया सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप इसके अलावा है। अच्छा, अब देखना ये है कि रकबे के लिहाज से और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो एशिया है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है। अच्छा, इसकी टोटल आबादी जो है वो हम देखते हैं तो हमें नज़र आती है 4.56 बिलियन, जो कि 61% है आप दुनिया की पूरी आबादी का। क्योंकि दुनिया की जो पूरी आबादी है वो 7.6 बिलियन है और उसमें दूसरे नंबर पे जो बड़ी आबादी आती है कॉन्टिनेंटल की वो है अफ्रीका। तो अब हम जब मवाजना करते हैं इन तमाम चीज़ों का और हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ये कोरोना वायरस की वबा फैली तो सबसे ज़्यादा उससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट अफेक्ट हुए और वहाँ क्या सिलसिला रहा अमवात का और क्या सिलसिला रहा जनाब अली लोकल गवर्नमेंट्स का और उन्होंने क्या क्या इकदाम किए। अच्छा, सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो
अब 10 सितंबर तक की जो टोटल हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं कोरोना के हवाले से, वो हैं 223.0 मिलियन कन्फर्म केस कोविड-19 के जो रजिस्टर्ड हुए हैं, 223। अच्छा, अब इसमें से जो उन्होंने बताया है, जो रिपोर्ट है WHO की, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है ये वो आपके सामने पेश की जा रही है। वो ये कहते हैं कि जनाब अली, इस 223.0 मिलियन में से 4.6 मिलियन जो है वो जिनका इंतकाल हुआ, डेथ हुई। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें, इसकी परसेंटेज निकालें, तो ये हार्डली 2% बनता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जनाब अली, जो इन्होंने अब तक वैक्सीन डोज दुनिया भर में भेजी हैं, इसमें इस्तेमाल कितनी हुई, लगी कितनी, वो अभी रिपोर्ट नहीं आई है। वो इन्होंने भेजी है 5 बिलियन। अब 5 बिलियन में से कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी लग गई, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको ग्लोबली बताया कि सिचुएशन कोरोना की है कि 223 मिलियन केसेस हुए, उसमें से 4.6 की जनाब अली डेथ हुई, बाकी सब रिकवर हो गए। तो ये रेशो इंतहाई बहुत माइनर सा है। इसके अलावा जो दुनिया में दूसरी डिजीज़ हैं, अगर हम उन पे जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, हार्ट अटैक है और जनाब अली जो ब्रेन हेमरेज है, एक्सीडेंटल्स हैं, और इस सब से हटकर जो मैं ख़ास तौर से आपको रिपोर्ट पेश करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो हम दुनिया भर के अंदर आफत मचाए हुए हैं, जो यलगार की हुई है मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, जो बम बरसाए गए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें डेथ के रेशो इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। अच्छा, अब हम आते हैं, बात करते हैं अपने मौजूद के ऊपर। WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो हमें दी है कि जो केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं वो अमेरिका के अंदर हुए हैं, अमेरिकन के अंदर, वो है 85.9, यानी 86 मिलियन जो कंफर्म केस वहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं। और यूरोप के अंदर 66, साउथ एशिया के अंदर 41, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर जो है 15, और वेस्ट पैसिफिक के अंदर 7 मिलियन, और सबसे कम जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो अफ्रीका में हुए हैं, यानी 5 मिलियन। और सबसे कम मरने वालों की तादाद भी वहीं पर ही है, और सबसे ज़्यादा जो इंतकाल हुए हैं, जो डेथ हुई है, वो अमेरिका और यूरोप के अंदर हुई है, उनकी रेशो सबसे ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें और ये देखें कि जिन लोगों ने ये सिलसिला किया था शुरू कि हम जो लोगों को दुनिया से जो है वो खैर बात कहने के लिए कोई ऐसा सिलसिला निकालें कि दुनिया की आबादी कम हो जाए, तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने इस प्रोग्राम के अंदर फेल हो गए। क्योंकि अब तक जो मरने वालों की तादाद है, अगर हम पूरी दुनिया की आबादी लेकर जाएं और कैलकुलेट करें तो वो 0.0002% बनती है। तो 7.6 बिलियन का अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो मैंने कहा ना 0.2% बनती है। तो उनका जो टारगेट था, जो उनका प्लान था, वो फेल हो चुका है कि जनाब अली हमने 1/3 आबादी को कम करना है, यानी कि 2 बिलियन लोगों को दुनिया से ख़त्म करना था, जिसके लिए उन्होंने ये सारा गेम रचाया। तो अब उन्होंने ये वैक्सीन का सहारा लिया है। मैं आ रहा हूँ वैक्सीन की तरफ। अब उन्होंने ये वैक्सीन का सहारा लिया है, और वैक्सीन इन्होंने जो पहुँचाई है दुनिया के अंदर, वो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी बताया कि 5 बिलियन डोज जो हैं वो दुनिया में पहुंचा दी गई हैं वैक्सीन की। अब आप देखिए कि 5 बिलियन डोज जो है दुनिया के अंदर पहुंचाई गई हैं, तो टोटल आबादी दुनिया की जो है वो 7.6 बिलियन है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है 70% जो है वो लोगों को जो है वो डोज देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जब भी 5.7 जो है वो बिलियन डोज जो है वो दुनिया भर में पहुंचा दी गई हैं। तो अगर ये सारी डोज इस्तेमाल हो जाएं
अच्छा, इसमें ये अभी क्लियर नहीं किया उन्होंने कि ये जो डोज दी जा रही है ये सिंगल डोज है या डबल डोज है 5.2 बिलियन जो दी गई हैं। अगर ये डबल है तो ये आधी हो जाएंगी, क्योंकि एक शख्स को 2 मरतबा लगना है, तो ये फिर आधा रह जाएगा। अगर वो आधा भी रह जाता है, और जो अब अफवाहें दुनिया भर में उड़ रही हैं जिस पर मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ, बहरहाल जो आ रही है कि जनाब अली जो ये वैक्सीन लगवाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जी सकेगा, उसके बाद जो है वो तो। अच्छा, अब मज़े की बात ये देखिए कि वैक्सीन लगवाने वालों में जो ज़्यादा तादाद है 60%, वो 50+, यानी उन लोगों की है कि जो अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ऑटोमेटिकली पहुंच ही चुके हैं। तो अगर ये कम भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी जनरेशन तो बढ़ रही है ना। अगर 2 साल के अंदर, हाँ, इतनी तेज़ी से अगर अमवात होती हैं कि 1-2 साल के अंदर एक बिलियन अफराद दुनिया से चले जाएं, तो वाकई आबादी भी तो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक और जो है ताकत जो है जिसने ये पूरी दुनिया और ये कायनात बनाई है, उसकी मर्जी और उसकी मंशा के बगैर हमारा ये यकीन है कि एक चिड़िया पर भी नहीं मारती, एक ज़र्रा भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो फिर ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी काविशें कर लें, ये दुनिया वहीं की वहीं है जहाँ थी और वहीं रहेगी जब तक हुक्म रब्बी नहीं होगा। हम किसी भी तरह से जो है आबादी को कम नहीं कर सकते। हाँ, रब्बे कायनात चाहे तो एक झटके के अंदर जनाब अली वो कायनात को पलट सकता है, जैसा माजी में हम आप लोगों ने देखा है कि जनाब अली पूरी फ़िरौन की पूरी फ़ौज गर्क हो गई समंदर के अंदर, और कौम लूत जो है उसको उलट दिया गया तो सब पत्थर के बन गए। इसी तरह से जब ज़लज़ले आते हैं और दूसरे झटके आते हैं तो किस तरह से उसका असर दुनिया पे पड़ता है। नाज़रीन, मैं आपको AQ ग्लोबल की जानिब से जो स्टैटिस्टिक आपके सामने पेश करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये दुनिया जो है उसको अब लोग ये कह रहे हैं कि 2 हिस्सों में बढ़ गई है, और एक हिस्सा वो है जो वैक्सीन लगवाने वाले को है, और एक हिस्सा वो है जो वैक्सीन ना लगवाने का है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, तो वैक्सीन ना लगवाने वाले और वैक्सीन लगवाने वाले ये आधे आधे अभी तक तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ अनकरीब अगर ये वैक्सीन का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और इन्होंने इसमें मज़ीद पाबंदियाँ आयद की, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि अब हर जगह पर लोगों की ममालिक के अंदर, ख़ास तौर से एशिया के अंदर, जबकि एशिया में मरने वालों की तादाद सबसे कम है, एशिया में ये धमकियाँ दी जा रही हैं और बाकायदा इस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसकी सिम कार्ड बंद कर दी जाएगी, उसके अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसानों को मजबूर कर रही हैं, या तो वो इरिटेट करके हुकूमतों के ख़िलाफ़ मैदान अमल में निकल कर आ जाएँ, या मजबूर होकर जनाब अली वो ये वैक्सीन इस्तेमाल करें और उन मज़मूम क़ुव्वतों के वो मकासद पूरे हो जाएं जो वो चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हुकूमतों के ऊपर ज़ोर डाला है कि पब्लिक को प्रेशराइज़ करने के लिए उनकी सहूलियात बंद करें, उन्हें रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त ना दें, उन्हें मॉल्स में जाने की इजाज़त ना दें, उन्हें सोशल बाइकाट करना। जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका सोशल बाइकाट होगा। ये एक तरह से जो है ये थीम है उनकी, ताकि लोग उस पर अमल पैरा होकर इस वैक्सीन की तरफ रुजू करें और उनके वो मकासद जो कोरोना वबा फैलने से उन्होंने हासिल करने थे वो नहीं हुए, तो अब ये वैक्सीन के ज़रिए वो मकासद हासिल कर सकें। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला जो लोग अल्लाह पर बिलीव करते हैं, और आपने देखा कि एशिया जो है सबसे बड़ा इसके अंदर पॉपुलेशन के हवाले से जो है बर आज़म है, और इसके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया है और बहुत ज़्यादा फैलाया है। लेकिन चाइना भी सेफ़ हो गया जो एशिया के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है, और इंडिया भी काफ़ी हद तक सेफ़ हो गया जो सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन के अंदर। अच्छा, मज़े की बात ये देखिए कि 3rd नंबर पॉपुलेशन के अंदर जो है वो है जनाब अली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में तो वैक्सीन का कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ही नहीं है। मैं समझता हूँ 0.01% जो है वहाँ पर वैक्सीन गई है और लोगों ने लगवाई है, और ना ही वहाँ कोरोना के इतने ज़्यादा पेशेंट सामने आए। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारा वतन पाकिस्तान। फोर्थ नंबर पे है हमारा वतन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो सिलसिला ये चला है, तो वो भी मैं ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान की जो टोटल आबादी जो हुकूमत शो करती है वो है
222 और 23 मिलियन, सही है। तो उसमें से हार्डली मैं ये समझता हूँ कि 23 मिलियन ने जो है वो वैक्सीन लगवाई होगी, जो कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का जो है वो 2% कह लें उसको, या आप उसको 20, अगर 3 मिलियन ने लगाया तो 10% बनता है, 10% ने अगर लगाई है तो वो कोई माने नहीं रखती। लिहाजा हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम किस तरह से जनाब अली अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। और दुनिया जो ये बात कह रही थी इसको हमने रद्द कर दिया कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। AQ ग्लोबल टीम के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से मैं अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा कि वो ऐसी अफवाहों पर कान ना धरें कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के मामूलात के अंदर जो है खलल पैदा हो। जी नाज़रीन, तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया, ये हमारी रिपोर्ट थी। अब मैं AQ ग्लोबल टीम की जानिब से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी की तरफ गामज़न करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।